गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस कुछ दिन से कुछ हमारे सब्सक्राइबर थे, वो बार बार कमेंट कर रहे थे कि भाई कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पर वीडियो लाओ। ठीक है, तो मेरे लिए गाइस ये पूरी वीडियो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पर होने वाली है। बट कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को आप इतना इंपॉर्टेंस देते हो, बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंस देनी भी चाहिए। बट इसको इतना भी इंपॉर्टेंस ना दो, बिकॉज इसमें कुछ खास सीखने को है नहीं। ठीक है, तो चलो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ क्यों खास सीखने को नहीं है। बिकॉज ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो आप ऑब्जर्व करके सीख सकते हो। सपोजली चलो देखते हैं, कहाँ देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं इस रॉ से। ठीक है, मेनली कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को मैं अगर एक लैंग्वेज में डिफाइन करूँ, ठीक है, तो जितने भी कैंडलस्टिक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, चाहे वो हैमर हो, इनवर्स हैमर हो, हैंगिंग मैन हो, शूटिंग स्टार हो, ठीक है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में जैसा पियर्सिंग लाइन है, डार्क क्लाउड कवर एक्सेट्रा पैटर्न है, जो भी पैटर्न है, अगर वो पैटर्न मार्केट के मिड में फॉर्म हो रहा है, लाइक जैसे ये मार्केट का क्या है, एक ट्रेंड है, मिड है यहाँ पे, अगर वो मिड में फॉर्म हो रहे हैं कोई भी सिंगल स्टिक कैंडल पैटर्न या डबल स्टिक कैंडल पैटर्न, तो मार्केट के साथ वो कंटिन्यू कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो पैटर्न क्या हो रहा है, किसी लेवल पे फॉर्म हो रहा है, लाइक दिस, अगर वो कोई लेवल है, अगर कोई लेवल है, लेवल पर आकर कोई पैटर्न फॉर्म हो गया, लाइक यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया, यहाँ पे इनवर्स हैमर या हैमर बन गया, तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर बनेगा तो नीचे गिर जाएगा। ये नॉर्मल सा क्या है, क्लासिक लैंग्वेज है जो हमें बुक्स वगैरह में, कोर्सेस में पढ़ाई जाती है। ठीक है, बट एक्चुअल में कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है और कैसे उसको ऑब्जर्व करना है और कैसे समझना है कि आने वाला कैंडल क्या हो सकता है। कैंडल्स में जो रिजेक्शन आता है, ये जो कैंडल्स के आप रिजेक्शन देख रहे हो, ये किस कारण से रिजेक्शन आता है, आपके पास उसका इसका कुछ जवाब है? आपने जो भी कोर्स कर रखे हैं पास्ट में, आज तक आपको कभी भी सिखाया गया है क्या कि कैंडल में जो रिजेक्शन आ रहे हैं वो एक्चुअल में इस कैंडल के इसी पार्ट से क्यों आ रहा है, या इस कैंडल पे जो रिजेक्शन आया वो इसी पार्ट तक इसका रिजेक्ट क्यों हुआ, इसके ऊपर रिजेक्शन काहे नहीं गया, यहाँ जो रिजेक्शन आया वो इसी पार्ट तक रिजेक्ट क्यों हुआ, यहाँ तक रिजेक्शन क्यों नहीं आया। ठीक है, तो मैं आपको एक ही वीडियो में पूरी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी नहीं समझा सकता हूँ, बिकॉज ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। क्यों नहीं छोटी चीज़ है, बिकॉज ये एक ऑब्जर्वेशन का चीज़ है जिसको आपको डे टू डे लाइफ में पर डे मार्केट को ओपन करके ऑब्जर्व करना होता है और सीखना पड़ता है। जिस तरीके से ये लाइन मेरी नहीं है, मैंने कहीं सुना था कि जिस तरीके से क्या होता है कि व्हाट्सएप वगैरह पे हम अपनी इमोजी किसी को सेंड आउट करते हैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, उसी तरह कैंडल जो फॉर्मेशन देते हैं वो अपनी फीलिंग बताते हैं कि अगला कैंडल क्या होने वाला है। एक सिंगल कैंडल हमें फॉर्मेशन इन्फॉर्म करता है कि आने वाला कैंडल क्या हो सकता है, कुछ परसेंट हमें इन्फॉर्मेशन दे देता है वो। ठीक है, तो मेनली अगर आपको प्रॉपर्ली सब कुछ सीखना है तो आप मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी कि कैसे परचेज करना है, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप पर मिल जाएगा। ठीक है, बट जो नॉर्मल सी बेसिक बात है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, बाकी अगर आपको पूरा डीप में अच्छे से समझना है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। ठीक है, कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। लाइक जैसे अगर कोई हैमर है, ठीक है, अगर कोई हैमर है, सॉरी हैमर नहीं, ये एक हैंगिंग मैन है और ये यहाँ पर क्या है, एक इनवर्स हैमर है। ठीक है, और मान लेते हैं क्या मार्केट में क्या ऊपर एक लेवल है, अगर ये लेवल पे बन रहे हैं तो थोड़ी बहुत हम कंफर्मेशन लेकर के सेल करेंगे, अगर ये लेवल पे बन रहा है थोड़ा बहुत कंफर्मेशन लेके बाई करेंगे। ठीक है, उसी जगह पे क्या होगा कि अगर ये पैटर्न जैसे हैमर यहाँ बन गया, सॉरी मान लेते हैं हैमर क्या हुआ, इस जगह पे हैमर बन गया और मार्केट यहाँ से क्या था, एक अप ट्रेंड में था, मार्केट क्या था, एक यहाँ से अप ट्रेंड में था, तो अगला कैंडल कंफर्म यहाँ पे फिर से एक ग्रीन बुलिश कैंडल ही देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट इस तरह से फॉल हो रहा था, यहाँ हैमर बन गया, तो अगला ये कंटिन्यूशन होगा। मतलब अगर लेवल पर बना, अगर लेवल पे बना, अगर लेवल है, अगर मार्केट में क्या है, लेवल है, अगर लेवल पे फॉर्मेशन हो रहा है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न या किसी भी चीज का, तो रिवर्स खाएगा। मिड ऑफ द मार्केट बन रहा है तो वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं बेसिकली जो कैंडल में रिजेक्शन आता है। मेनली मैं इस साइकोलॉजी वाली वीडियो में रिजेक्शन की ही बात करूंगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है ना कि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ ले लेता हूँ, मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस लिए हैं। अब देखो क्या सीन है, यहाँ पे बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि मार्केट में देखो ये एक रेड कैंडल था, फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना है। अब ग्रीन कैंडल में जो रिजेक्शन आया है वो इस एरिया से आया है, और फिर आगे जो रिजेक्शन आया है वो इस एरिया से आया है। ठीक है, समझ गए, मार्केट यहाँ तक कैपेबल हो पाया है जाने में और यहाँ तक हो पाया है। ठीक है, अब क्या होगा कि मे बी यहाँ पर एक ग्रीन कलर का कैंडल बन जाए। पहली बात रेड ग्रीन पैटर्न है। दूसरा चीज क्या है कि कैंडल ने इसके हाई को अपने वीक के थ्रू ब्रेकआउट दिया है।
ठीक है। और किस तरीके से क्या सीन हुआ, भले आप कोई भी फॉर्मेशन हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस मैं आपको रिजेक्शन पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर में, तो अब रिजेक्शन पे ध्यान दो। जैसे रेड कलर का कैंडल है, यहाँ से क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम ग्रीन के वीक पे रख लेते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट जो है वो इस वीक, ये जो वीक है वो इस लेवल से रिजेक्ट हुआ है, तो सेलर का जो कैंडल है ना, ये सेलर का कैंडल वो इस पोजीशन पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इस पोजीशन पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। फिर मार्केट में जो क्या हुआ, अगला जो सेलर का कैंडल बना है यहाँ पर, और ये जो इस लेवल से रिजेक्ट हुआ इस लेवल से, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वीक यहाँ तक आ पाया, क्यों, बिकॉज मार्केट का ये जो वीक का लेवल था, ये वाला लेवल था, वो इसके वीक के थ्रू एक बार यूज हो गया था, तो अगला वीक ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने क्या करा, इस लेवल तक वो आ पाया, इस लेवल तक। तो मार्केट में जो ये रेड कलर का कैंडल है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। अब इसको मैं आपको कैसे डिफाइन करके दिखा सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक लेवल रख लिया, मैं यहाँ लेवल रख लेता हूँ, और अगला लेवल में सेलर का लेवल मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, ये वाला देखो, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ 5 सेकंड में, देखो यहाँ पे देख लो, आप जहां मैंने लेवल रखा क्या वहीं से सेलर्स आए हैं, गौर करो। अब मैं सारे लेवल्स पहले हटा देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा मैं अच्छा काम नहीं कर रहा। मैं काम करता हूँ, मैं अभी फिलहाल सारे लेवल हटाता हूँ, बस एक लेवल यहाँ रखता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पर, ये ग्रीन पे रखता हूँ, ठीक है। ये रेड कलर का कैंडल है, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का कैंडल है। 5 सेकंड में चलते हैं, देखो यहाँ पर रेड कलर का कैंडल था, ठीक है। रेड कलर का कैंडल जो भी था, यहाँ से लेकर रेड कलर का कैंडल फॉर्मेशन था, जो भी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक रेड कलर का फॉर्मेशन था। उसके बाद जब मार्केट यहाँ देखो 17 57 हो रहा है ना, 17 57 56 57 58, सॉरी सेकेंड तो ये है 57 यहाँ तक है, ठीक है। 1757 पे रेड कलर का कैंडल यहाँ खत्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, फिर से नीचे, बट देखो यहाँ पर जाके उसने रिजेक्ट लिया, बिकॉज वो जो कैंडल है उसका जो लेवल है वो ये लेवल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ। मार्केट में क्या है कि जो कैंडल बना है 1 मिनट का, उसका रिजेक्शन यहीं से क्यों आया है, तो इसका रिजेक्शन यहाँ से इसलिए आया है बिकॉज जो ये रेड कलर का कैंडल है वो इस लेवल पर स्ट्रॉन्ग है। अगर ये यहाँ से रिजेक्शन आया है तो मतलब इस लेवल पर रेड कलर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर ये यहाँ पर आया है तो इसका मतलब क्या, इस लेवल पर रेड कलर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरीके से समझा जा सकता है इन चीज़ों को, ठीक है। और रही बात रिजेक्शन को और अच्छे से पढ़ने की, तो मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जैसे अगर बात कर लेते हैं, मैं सारे लाइंस को डिलीट करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बस सिंपल सा लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, ठीक है। मोटा करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं रेड के रिजेक्शन पे लेता हूँ, इस रिजेक्शन पे देखो, यहाँ का रिजेक्शन पे, ठीक है। और ये कितना टाइम हो रहा है, 1757 1758 पे ये कैंडल एंड हुआ है, एंड 1759 पर ये एंड हुआ है, ठीक है। तो 58 पे हमें देखना है। तो 5 सेकंड में जब जाओगे तो देखो, जब यहाँ पे मैंने लेवल रख रखा है ना, मार्केट ये जो रेड कलर का कैंडल था, ये क्या है, ये क्या है, ये एक रेड कलर का कैंडल है, ठीक है। और ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर ग्रीन बनने का ट्राई कर रहा था, तो यहाँ पर क्या था, जो बैक में हमारे लेवल्स है, जो बैक में, मतलब देखो पहली बात तो एक डाउन ट्रेंड है यहाँ पर है रेड कलर का, यहाँ पर कुछ बायर्स आए थे और यहाँ पर एक लेवल बन गया था। तो जब ग्रीन कलर का कैंडल इस लेवल पर आया, तब यहाँ पे सेल कर सकते हो कुछ सेकंड्स के लिए, लाइक 15 सेकंड 20 सेकंड के लिए, और मार्केट यहाँ से डाउनफॉल हो जाएगा, ठीक है। बट आपको ऐसे ट्रेड नहीं करना है, ये सब चीज़ें समझने का। देखो मैं बनाने के लिए फेक वीडियो डाल दूंगा ऐसा वैसा कि हाँ भाई 5 सेकंड की ट्रेड लगा लो, विन कर लो 5 सेकंड का शॉर्ट, वो सब बकचोदी है भाई, ठीक है। प्रोफेशनली ट्रेडिंग सीखो, एक तरीके से ट्रेडिंग सीखो। इधर उधर के चक्कर में रहोगे ना भाई तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। आप में से जो भी बंदे जो बहुत दिन से ट्रेडिंग में, आपको पता होना चाहिए कि आप कंफर्म कभी वीआईपी ग्रुप, कभी सिग्नल्स, कभी कुछ कभी कुछ, कभी $10 पे ट्रेडिंग, कभी $20 पे ट्रेडिंग, ऐसे कर करके आपने अपना टाइम कितना बर्बाद किया है, आपने अपना कितना पैसा बर्बाद किया, ये बात आपको पता है। इससे बेटर क्या है कि एक सही जगह से सीखो, सीखने के बाद प्रोफेशनली तरीके से ट्रेडिंग करो, इधर उधर में टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है। बिकॉज ट्रेडिंग में जितना कम दिमाग लगाओगे उतना जल्दी आगे जाओगे। तो ओवरऑल जो ये चैप्टर था, मतलब जो मैंने सिखाना चाह रहा था, ये कैंडल स्टिक साइकोलॉजी में हमें रिजेक्शंस को ऑब्जर्व करना होता है। जैसे कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, एक कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब हमें ऑब्जर्व करना है इस कैंडल में क्या क्या हो रहा है। ये कैंडल को ऑब्जर्व करके हम अगला कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये कैंडल देखो,
पहले यहाँ पे बायर बना था, थोड़ा देर के लिए ऊपर आया था, रिजेक्शन लिया इस लेवल पर, उसके बाद यहाँ से सेलर आ रहा है, ठीक है। सेलर आने के बाद क्या हो रहा है, मार्केट जब इस लेवल पर आया है तो धीरे से ऊपर ऊपर बार बार पुश हो रहा है, बार बार पुश हो रहा है। क्यों पुश हो रहा है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर कुछ रिजेक्शंस के लेवल है, तो मार्केट में भी यहाँ से रिजेक्ट खाए, तो जब मार्केट का 30 सेकंड में यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो। तो ये सब आपको कैसे सीखने को मिलेगा, ये सब जब आप प्रॉपरली एक सही जगह से, सही मेंटर से प्राइस एक्शन सीखोगे ना, तब जाकर आपको ये सारी चीज़ें समझ आएगी। अगर मैं यूट्यूब पे पर डे थोड़ा थोड़ा करके भी सारे कंटेंट डाल दूँ ना, तो आपको समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा, जब तक आपको एक ट्रू मेंटर नहीं मिलेगा, प्रॉपरली ऐसा पर्सन जो आपको रास्ता दिखा सके, तब तक भैया कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब ये कैंडल ने क्या इन्फॉर्म करा कि हमने भैया जंप अप लगाया था, ठीक है। जंप अप लगाने का हमने एक राउंड नंबर पे जंप लगाया था। ये कैंडल का फॉर्मेशन कलर पैटर्न के हिसाब से क्या कह रहा था कि भैया यहाँ से सेल कर दो, बट ये कैंडल बायर का बन गया। क्यों बन गया, बिकॉज इसने राउंड नंबर पे जंप लगा दिया था। तो हमें कैंडल की मूवमेंट, कैंडल के रिजेक्शन सबको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि आखिर ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तब जाकर के आप प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। सॉरी गाइस, मैं अपने घर से बाहर हूँ तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे शोर वगैरह कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत है। अब थोड़ा बहुत मैनेज कर लो। बाकी मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया कि अगर आप कुछ भी ऐसा ही यूट्यूब पे सीखना चाहोगे ना, तो भाई नॉलेज भरी पड़ी है, भरी पड़ी है नॉलेज। बट आप सारा नॉलेज यूज करोगे ना, तो आपका दिमाग पूरा कचरा हो जाएगा। आपको सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप कुछ ही चीज़ें सीखो, उसको मास्टर करो, उससे पैसा बना लो। उसके बाद चाहो तो आप क्या कर सकते हो, मतलब उससे पैसा जब आपका बन जाए ना, तो पैसा बनने के बाद आप क्या करो, पैसा बनने के बाद आप फिर धीरे धीरे जो सीखना है सीखते रहो, नहीं सीखना है मत सीखो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने इसमें रिजेक्शन को समझाया था। हो सकता है आने वाले वीडियोज में मैं कैंडल के ऑब्जर्वेशन को समझाऊं कि कैंडल किस तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, मे बी आपको कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ठीक है। और बेल आइकन को ऑन करने के बाद जिनको भी अगर प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखना है तो आप मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, अब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल।